So when you look at the map, this one, page number 10, you can see that Himalaya, these ranges are coming in Arunachal Pradesh in south direction. And all these ranges are filled with lots of vegetation and forest covers. There is no snow. Why there is no snow? क्योंकि इनका एलिवेशन उतना नहीं है जितना कि जम्मू कश्मीर के हिमालय रेंजेस का है, उतनी इनकी हाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर. इन जम्मू एंड कश्मीर यू कैन सी जस्ट ओनली स्नो, vegetation is very low, but here you can see lots of vegetation because of low elevation. And in this particular range, what are the hills you can find? जिन्हें हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं. That was पाटकी हिल, नागा हिल, मिजो हिल एंड मणिपुर हिल्स. और अगर अपन मैप में देखें हम लोग, तो मैप में भी you can just see these are the hill ranges. Okay, so you can identify it very carefully. So again I am telling you कि whenever you read the chapter, जब आप चैप्टर पढ़ोगे इस पर्टिकुलर पेज को, दिस पेज नंबर 10, you have to see again and again. आप चैप्टर रीड करो, फिर इस मैप को देखो, you can able to understand the chapter very clearly. So this one is our Himalaya mountains, first physical feature of our country. Second one is northern plain. जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि these two features, ये दोनों फीचर्स एक साथ साथ बने थे, हिमालय माउंटेन रेंजेस और नॉर्दर्न प्लेन. फॉर्मेशन ऑफ these two physical features are go hand by hand. Clear? So next physical feature we are talking about northern plain. Northern plain area which was made by these three important rivers. So जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बना है? 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स से. और वो रिवर कौन कौन सी है? द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज मीन्स वो नदियां जो इनके साथ साथ बहती हैं, जिनको हम सिस्टर्स रिवर भी कहते हैं. रिवर्स विच आर कॉल्ड सिस्टर रिवर्स ऑफ दीज मेन 3 रिवर्स, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. This particular northern plain is made up of which soil? Alluvial soil, which was deposited by the rivers. So again now you can see again, फिर मैं आपको कह रही हूँ मैप देखो, you can see in this map this area is called northern plain from Punjab up to the West Bengal. And this area is, आप ये देखोगे इसमें सब rivers भी, lots of big rivers are flowing in this range. You can see just this is your northern plain. यहाँ पर लिखा हुआ भी है नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन, बहुत सारे रिवर्स के नाम भी लिखे हुए हैं. सो दिस इज आवर नॉर्दर्न प्लेन जहाँ पर कि ये नदी बहती है. और इस व्हेन द रिवर कम फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स, दे कम विद लॉट्स ऑफ सैंड, स्लेट, स्टोन्स एंड ऑल दीज डिपॉजिट इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ये रीजन हमारा कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन. सो दिस रीजन इज मेड अप ऑफ 3 रिवर्स. एंड दिस रीजन स्टार्ट, नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द फुट हिल ऑफ हिमालय, जहाँ से हिमालय रेंजेस खत्म होती है वहां से शुरू हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन. क्लियर? एंड अगेन आप इसमें टाइम आपको देखो दिख गया कितना टाइम लगा बनने में. मिलियंस ओवर ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय माउंटेन दोनों को ही इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म इट, उनको बनने में बहुत टाइम लगा. Now what is the area, कहाँ तक फैला हुआ है? Northern plain is extended up to 7 lakh square kilometer. और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर लॉन्ग. और इसकी चौड़ाई विड्थ जगह हर जगह पर अलग अलग है. कहाँ कितने से कितने किलोमीटर तक के बीच है? 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच है इस एरिया की चौड़ाई. कहीं पर जाता है, कहीं पर कम. डेंसली पॉपुलेटेड, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री यूज्ड टू लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, these are the areas. Some part of Madhya Pradesh is also there, some part of Rajasthan is also coming this. So that's why it is called densely populated area.
rich soil cover. यहाँ this particular soil which are coming with the hills, rivers of Himalaya, this soil is very fertile. इसीलिए that is called a very, उसका जो soil cover है वो बहुत rich है. Soil is very fertile. It is suitable for agriculture activities. And इसीलिए northern plain region के अंदर ही सबसे ज़्यादा agriculture activity होती है. Though in our country everywhere people are doing agriculture, but in this particular belt, northern plain belt, agriculture activities is a main occupation of the soil cover with adequate water because lots of rivers are flowing. इस एरिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, इस कारण से इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाटर फैसिलिटी है, तो पीपल यूज टू लिव नियर द वाटर सोर्सेज. Already we have read in 6-7 that most of the civilizations always develop near the river bank. कोई भी पुरानी civilization when we used to read, we just see that already in our country that was called Indus civilization. Indus civilization, Sindhu Sabhyata, that was also developed near the river Indus. So most of the people used to live near the river so that they can have adequate water. That was the very important thing for our life, not for itself human being, but for also agriculture also. So reason क्या है इस एरिया का populated होने का? Main reason adequate water supply. Climate is favorable. Favorable, it is in favor of human being. ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है. Climate is favorable. Agriculturally, it is very productive area of our country. क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट अ मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया ऑफ आवर कंट्री. नाउ रिवर विच आर कमिंग फ्रॉम द हिमालय माउंटेन, अब वो क्या करती है? व्हाट दीज रिवर डू? दे आर इन्वॉल्विंग इन डिपोजिशनल वर्क. डिपोजिशनल वर्क इन स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस. डिपोजिशन मीन्स टू कलेक्ट समथिंग, टू डिपॉजिट. सो व्हेन द रिवर इज कमिंग, दे आर along with the water, what they deposit? Lots of sand, soil, slate, all these things which make this area more fertile. And now northern plain से जैसे जैसे हम इंडिया के सदर्न एरिया में जाते हैं, एक स्लोप डेवलप होता है. ड्यू टू द डेवलपिंग ऑफ दिस स्लोप, जो वेलोसिटी ऑफ रनिंग वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती जाती है. बिकॉज फ्रॉम द माउंटेन रिवर्स आर कमिंग विद अ वेरी फास्ट फ्लोइंग, बहुत तेज बहाव होता है नदियों का. लेकिन जैसे जैसे हम प्लेन से कहाँ जाते हैं? इंडिया के सदर्न पोर्शन में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी व्हेन रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम हियर हिमालय माउंटेन, उनका फ्लो बहुत तेज होता है. लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन एरिया में आके ओशन की तरफ ड्रेन होने लगती है, उनका जो वेलोसिटी है, बहाव है, जो उनकी स्पीड है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती जाती है. And then they form different islands due to the less velocity. Now what is the result? कि नदी के अंदर भी क्या बन जाते हैं? आइलैंड. दैट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड. आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच वॉज सराउंडेड बाय वाटर. यू कैन सी चारों तरफ जिसके पानी होता है. नाउ again there is a this I am again telling you that you read this do you know also, because this do you know, there are many times questions are coming from 1 marks. Again there is a question, do you know that there is a riverine island in our country also, that was in Brahmaputra river, और उसका नाम क्या है? माजुली. इट इज अ रिवराइन आइलैंड. ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक आइलैंड, और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है. किसमें? रिवर के अंदर. नॉट इन ओशन और सी, इट इज इन रिवर. तो रिवराइन आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा यू कैन एबल टू सी इन आवर कंट्री, दैट वाज इन ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइलैंड इज. नाउ अगेन द रिवर अगेन व्हेन इट कम लोअर कोर्स, का मतलब जब वो प्लेन एरिया में रिवर फ्लो करती है, व्हाट हैपन? इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैनल्स. डिफरेंट चैनल्स में वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाती है, बट जाती है. एंड दीज चैनल्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ एनी रिवर्स, जिसको मैंने पहले भी बताया था आपको. वो
नदियां जो एक बड़ी नदी के साथ बहती है, दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ अगेन नॉर्दर्न प्लेन. नाउ दिस प्लेन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 sections. Division of northern plain. Northern plain is also divided again area wise. जैसे हिमालय डिवाइड था in area wise, river wise, in direction wise. Similarly northern plain is also divided. Northern plain divided into 3 sections. फर्स्ट सेक्शन जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज पंजाब प्लेन. क्लियर? पंजाब का जो एरिया है, ये आपका जो पंजाब एरिया है, पंजाब हरियाणा का, दैट इज कॉल्ड पंजाब प्लेन. दैट वाज वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री. नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न एरिया है, दैट वाज पंजाब प्लेन, जो किससे फॉर्म होता है? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी सिस्टर रिवर्स. Now this Punjab plain का कुछ पार्ट कहाँ चला गया है? Because of the partition it go in Pakistan. Then again next river का जो एरिया है, that was इंडस रिवर का, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इंडस रिवर की? झेलम, चिनाब, रावी, बीन, सतलुज, which are coming from हिमालय again. And इस एरिया को हम क्या कहते हैं? दोआब. Again there is a, do you know what is दोआब? दोआब is a word which was made by a 2 words, दो और आ. दो का मीनिंग है टू एंड आव is the meaning of what it. So similarly just like Punjab. Punjab is also made up of 2 words, Panj plus Aab. Panj means 5 and Aab means water. 5 नदियों से जो बना है, that was Punjab. So you have to just read it and try to learn it, because these are the important for the 1 marks question and MCQ questions. So next जो एरिया है या जो डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन का, दैट वाज गंगा प्लेन. गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला है? 2 रिवर्स के बीच, फ्रॉम रिवर घग्गर टू तीस्ता रिवर. और जो आपका गंगा प्लेन है वो कौन कौन से स्टेट्स में आया है इंडिया के अंदर? नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा है, दिल्ली है, एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और जो लास्ट नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो है आपका ईस्टर्न एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, दैट वाज आसाम. अप टू आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर इज देयर, एंड स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि प्लेन इज made up of 3 rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus river का जो एरिया है, that was पंजाब प्लेन. गंगा रिवर का जो एरिया है, that was you can say middle plain, which was from river घग्गर to तीस्ता, जिसमें हमारे ज़्यादातर मेन नॉर्दर्न स्टेट शामिल हो जाते हैं. And third one is which was northern plain, which was made of Brahmaputra, that was Assam plain. Clear? So now this is a division of northern plain on the basis of rivers. Again there is a division that was based on its features, उसकी qualities of that particular area of land, you can say जमीन की क्वालिटी पर भी इसका क्या है? डिवीजन ऑफ दिस प्लेन. Now again northern plain, it due to its different features, again northern plain is divided into 4 parts. These 4 parts are also very important. So our first part कौन सा है? Now first part is called भाबर. पहले पार्ट का नाम क्या है? भाबर. अभी भाबर कैसे बना? When the river coming from the Himalaya and depositing all the sand, slates, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत जो भी अपने साथ लेकर आती है, उसकी वो एक नैरो बेल्ट बनाती है. And this belt is remain from 8 to 16 किलोमीटर्स के एरिया में, इन प्लेन एरिया. और उसको हम क्या कहते हैं? भाबर. जहाँ पर रेत कम होती है, कंकड़ और मोटे मोटे पत्थर ज्यादा होते हैं. क्लियर? उसके बाद फिर भाबर से जब साउथ अगेन कम टूवर्ड्स सदर्न ऑफ इंडिया,
साउथ बेल्ट को आते हैं, वहां पे क्या है, दीज रिवर क्रिएट आ मार्शी एंड स्वैम्पी रीजन्स, जिसे हम कहते हैं दलदल का एरिया, जहां पर वाटर इज वेरी, सॉइल इज वेरी स्टिकी, यहाँ पे दलदल ज्यादा होता है, मॉइस्चर इज मोर, नदी पानी दिखेगा नहीं, बट द एरिया इज वेरी, यू कैन से मार्शी, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, तराई रीजन। सेकेंड रीजन इज तराई रीजन, फर्स्ट रीजन इज पावर रीजन, वेयर यू कैन सी लॉट्स ऑफ बिग पेबल्स, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दलदल, दैट वाज मार्शी एरिया, दैट वाज कॉल्ड तराई, एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर इट्स फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट है यहाँ, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इन जंगलों को क्या कर दिया, वी हैव जस्ट क्लियर दीज जंगल्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, बिकॉज लॉट्स ऑफ people, migrants who come from Pakistan used to settle in these particular places. So for their settlement, we clear lots of forest, और वहां पर हमने उन लोगों को बसाया. They do the agriculture at that particular area, but this region is called Tarai region. And next, उसके बाद का कौन सा रीजन है, थर्ड partition of northern plain, which was made of old alluvial soil, और इसको हम क्या कहते हैं, भाबर. पहले वाला था भाबर, ये है भांगर. फर्स्ट वन इज भाबर एंड अनदर वन इज भांगर. देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेलिंग, यू जस्ट सी. सो थर्ड पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन विच वॉज मेड ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी मिट्टी से जो बना हुआ है, जो कि बाढ़ के पानी के साथ आती है, दैट वॉज कॉल्ड भांग. क्लियर? एंड द सॉइल, इस पर्टिकुलर एरिया की क्वालिटी क्या है, दैट द सॉइल ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन कंटेन्स लॉट्स ऑफ कैल्केरियस डिपॉजिट विच इज कॉल्ड कंकड़. छोटे छोटे इस मिट्टी में हमको क्या मिलेंगे, कंकड़ मिलते हैं. एंड फोर्थ रीजन वो क्या था हमारा, जो कि एवरी ईयर रिन्यू होता है ड्यू टू द फ्लड. हर साल बाढ़ के साथ जो नया बन जाता है, जैसे फॉर राइट नाउ दे आर इन अवर कंट्री, दे आर लॉट्स ऑफ एरिया आर सफरिंग विद द फ्लड. अभी भी इंडिया के बहुत से रीजन्स पे, जैसे देखिए हम आसाम में, बिहार में, बंगाल में बाढ़ आई हुई है, देयर इज अ फ्लड. एंड विद दिस फ्लड व्हाट हैपन, अगेन soil is coming from the mountains, new soil. और वो जो फ्लडी एरिया है, जहां पर ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ पानी तो बह जाता है, खत्म हो जाता है, सूख जाता है, बट मट्टी वहीं रह जाती है, दैट इज कॉल्ड न्यू सॉइल. एंड दिस न्यू सॉइल को हम क्या कहते हैं, खादर. द न्यू यंग डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन इज नोन एज खादर, एंड दे आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि एवरी ईयर वो क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है. हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ पानी, पानी के अंदर मट्टी, और वो मट्टी वही डिपॉजिट हो जाती है, तो हर साल वो क्या होता है, नई हो जाती है. एंड इन दिस न्यू सैंड पीपल यूज टू डू एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज नेचुरली वेरी फर्टाइल. दैट्स व्हाई इट इज आइडल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. इसलिए आप देखो, जिन प्लेसेस में बाढ़ आती है, उन्हीं एरिया के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी या प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी मच. प्रोडक्शन भी उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यू सॉइल विच वी कॉल्ड खादर. सो इस हिसाब से वी कैन सी दैट आवर नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ इट्स सॉइल. Features of soil के according we can divide northern plain into 4 part. Clear? 4 part कौन कौन से थे? First one is which was made of sand, then pebbles near the Shivalik ranges, that was called Bhabar. उसके बाद कौन सा था? Marshy land, दलदली एरिया,
जहाँ पर हमने पाकिस्तान से जो लोग आए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उनको सेटल किया था, और लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट वी क्लियर फॉर देयर सेटलमेंट, फॉर देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. दैट वाज तराई रीजन, एंड इन दिस रीजन देयर आर लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क ऑल्सो इन अवर कंट्री. भी है. थर्ड वन कौन सा था? वो प्लेन एरिया जहां पर ओल्ड सॉइल है, पुरानी मिट्टी है. सॉइल इज एलुवियल बट दैट वाज ओल्ड सॉइल, और उसका नाम क्या था? भांगर. और फोर्थ वन जो लास्ट था हमारा, विच वॉज एवरी ईयर रिन्यू बाय द फ्लड वाटर विच वॉज कमिंग विद द फ्रॉम द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालय, और उस पानी के साथ जो मिट्टी आती है जो हर साल रिन्यू हो जाती है, दैट वॉज न्यू सॉइल, और उसका नाम क्या था? खाता. एंड विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. सो अगेन यहाँ पर भी नॉर्दर्न प्लेन का two type of division is there in northern plain. Just remember, first one is division of northern plain on the basis of river. Punjab Himalaya, then Punjab plain, then Ganga plain, then Assam plain. After that, division of northern plain on the basis of features which you can see in soil. Soil के features के हिसाब से भी northern plain is divided into 4 parts. भांगर, तराई, भाबर and खातर. So read this particular both the topics which we have read, Himalayan mountain and northern plain. And I am giving you exercise also. You just do it, and you have to do all these do you know. Now अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कितने डू यू नो निकले अभी तक आपके? कैन यू जस्ट काउंट? फर्स्ट डू यू नो इज ऑन पेज नंबर 8. देयर आर 2 डू यू नो. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 11. आफ्टर दैट पेज नंबर 12 अगेन देयर आर 2 डू यू नो. सो दीज यू हैव टू डू in your copy, and this particular map which was on page number 9, you just read it, and I will give you some exercise from this map also. So read this map very carefully, and read the chapter also. And next जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, you just come up with your queries, and the worksheet which I am providing you to do at your home as a homework, we will discuss that particular worksheet also in next our video or live session also we will discuss. So when I am giving you worksheet, you have to do it in your copy, and I can give you a date when you have to submit this work on again not in any form, but you have to give me a photographs of that work. Clear? So आप अगर आप ये सोचो कि हमें काम नहीं करना है, तो बच्चों काम तो करना है, और उस काम के आपको फोटो खींच के मेरे को भेजने पड़ेंगे. I will see all the work you have done or not. So find out the question and so answers what question I am giving you in the worksheet, and if you are not able to find out, हम उसको next class में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. So read these 2 topics, I think 3 topics. First one is introduction, जिसमें we have read about the tectonic plates, formation of Himalaya and northern plate, how these land features are formed. So read that particular introduction, then read this Himalaya mountain, and then northern. Clear? So अभी आपको केवल 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं, and try to understand, and I will give you the question related to only these 3 topics. Okay? Introduction, then plains and mountains. So do it.